हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार। तो स्वागत करते हैं आपका अपना ही चैनल जर्नी टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ये आपका 8वां चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्या दोस्तों वर्क पढ़ चुके हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी का क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों? वर्क मतलब कार्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि कोई मेरा फ्रेंड, कोई मेरे बच्चे या कोई मेरे साथियों, यदि आप वर्क नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप वर्क पढ़िए, कार्य पढ़िए। कार्य क्या है, यदि कार्य आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद आपको वर्क के बाद पावर क्या आता है दोस्तों? वर्क के बाद पावर। लेकिन पावर को जानने से पहले हमको एनर्जी को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? एनर्जी को जानना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हम वर्क के बाद आपका एनर्जी स्टार्ट किए हैं। एनर्जी का हिंदी क्या हो जाता है दोस्तों? ऊर्जा। एनर्जी का क्या हो जाता है दोस्तों? हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में एनर्जी और हिंदी में ऊर्जा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा का कुछ ना कुछ देखिए परिभाषा होता है। परिभाषा क्या होता है दोस्तों? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए पहले हमको कार्य पढ़ना जरूरी था, समझ रहे हैं? इसलिए पहले हमको कार्य जानना जरूरी है। इसलिए हम दोस्तों सजेस्ट करेंगे आपको, पहले मेरा आप क्या दोस्तों वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर में जाइए। देखिए इसी के नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी। क्या मिलेगी? उसमें वर्क लिखा हुआ होगा, वर्क पार्ट 1, वर्क पार्ट 1 लिखा हुआ होगा। पहले जाइए वो वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं कि आप समझ में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। और ज्यादा समझ में आएगा तो आप अच्छे देर तक करें, मतलब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। कहीं भी आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए ये तो था मेरा। कल का वीडियो देखिएगा तो ये सब बेनिफिट है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों टॉपिक पे। आपका टॉपिक है दोस्तों एनर्जी। क्या दोस्तों? एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा। और ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समझिए, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कोई पूछेगा ऊर्जा का डिफिनेशन क्या है दोस्तों, तो ऊर्जा का डिफिनेशन भी यही है ऊर्जा का डिफिनेशन। ऊर्जा का डिफिनेशन क्या है? ऊर्जा की परिभाषा क्या है? कार्य करने की क्षमता को, मतलब कार्य करने में जो क्षमता होता है, जो एनर्जी लगता है, उसे ही हम क्या करते हैं? ऊर्जा कहते हैं। उसे ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों बात आता है ऊर्जा का मात्रक क्या है। अब क्या बात आता है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक वही मात्रक होगा दोस्तों जो आपका कार्य का मात्रक होगा, जो आपका कार्य का मात्रक हुआ। चलिए कार्य का मात्रक तो वही समझ गए, कार्य का मात्रक। इसलिए आपको कार्य पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक चीज और, ऊर्जा का डायमेंशन क्या होगा? तो ऊर्जा का भी डायमेंशन वही होगा दोस्तों जो आपका कार्य का डायमेंशन होगा। इसलिए देखिए हम दोस्तों प्रेस डाल रहे हैं कि आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आपको कार्य पढ़ लीजिएगा तो आप ये चीज जान सकते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए आपको कार्य, वर्क आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप वर्क नहीं पढ़े तो एनर्जी थोड़ा सा पढ़ने समझने में कठिनाइयां हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लेके चलते हैं दोस्तों। क्या लेके चलते हैं? देखिए यही चीज आपका बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको लिखने के लिए हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। बोलते टाइम हम तो बोल देते हैं, लेकिन आप लोग नोट नहीं कर पाते दोस्तों, इसलिए हमने ये चीज आपको बोर्ड पे लिखा दिया। अब इससे आगे दोस्तों बोला जा रहा है इसका एसआई मात्रक और बीमा, मतलब इसका यूनिट और डायमेंशन क्या इसके समान होता है दोस्तों? ये आपका कार्य के समान होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? कार्य बराबर, या इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्क बराबर। वर्क बराबर आपका क्या हो जाता है दोस्तों? F इंटू एस, F इंटू एस। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हमको निकालना क्या है? मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो मेरा कार्य का होता है वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका ऊर्जा का हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा दोस्तों। इसलिए देखिए हम लोग कार्य बराबर जानते हैं F इंटू एस। F मतलब हो गया आपका बल, या यहां बोल सकते हैं ये लिख लीजिए, चाहे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है दोस्तों? बल इंटू विस्थापन। अब देखिए बल का क्या हो जाता है दोस्तों? बल का
यूनिट क्या हो जाता है, बल को हम न्यूटन से मापते हैं ना, बल को हम न्यूटन से मापते हैं, और विस्थापन को हम लोग क्या चीज से मापते हैं, मीटर से मापते हैं। तो क्या हो गया, N इंटू एम, m इंटू एन। और एक चीज बताएं दोस्तों, कार्य में जाके आप लोग देखिएगा कि n इंटू एम को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, n इंटू एम को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जूल कहते हैं। ठीक है, जूल कहते हैं। तो आप लोग को अब क्या जाने दोस्तों, इससे आप लोग जाने क्या कि मेरा जो है एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। मतलब एनर्जी का SI यूनिट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए अब और देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं दोस्तों, डायमेंशन भी उसका क्या होगा, जो आपका कार्य का डायमेंशन होता था वही आपका एनर्जी का भी डायमेंशन होगा दोस्तों। चलिए अब देखिए कार्य का यहां पर डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन को हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन बराबर यही जानते हैं ना, और ये मीटर तो है, तो मीटर क्या हो गया, मीटर गुना मीटर। अब देखिए हम लोग डायमेंशन लिखना जा रहे हैं, किसका दोस्तों, एनर्जी का डायमेंशन दोस्तों। अब देखिए ये आपका किलोग्राम है, तो किलोग्राम क्या, मास को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, तो ये मास हो गया, m हो गया। और ये देखिए मीटर, एक मीटर यहां है, एगो यहां है, तो m क्या हो गया, m स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर को हम लोग लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो m l और t, टाइम को सेकेंड में, तो mLT हो गया। अब इसका पावर देखते हैं, किलोग्राम, मास क्या है, मास सिर्फ नहीं है, कुछ पावर तो नहीं लिए। अब देखिए एगो m यहां है, एगो m यहां है, मतलब लेंथ मीटर में मापते हैं, तो m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। तो क्या हो गया, लेंथ मतलब लेंथ का भी स्क्वायर। अब देखिए टाइम क्या है, मीटर सेकेंड, तो -1 दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन। किसका डायमेंशन हो गया, यही आपका कार्य का डायमेंशन होता था, mLT, मतलब mL पे पावर 2 और t पे पावर -1, यही आपका हो गया दोस्तों बीमा डायमेंशन। किसका हो गया, एनर्जी का। तो कभी कभी यहीं पे क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों, क्या किसका डायमेंशन सेम होता है। तो आप लोग क्या देख लिए दोस्तों कि आपका एनर्जी हो चाहे वर्क हो, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, यूनिट सेम होता है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट आपको हिट क्वेश्चन आ जाएगा कि किसका डायमेंशन सेम होता है, बहुत सारा दे देगा, ये दोनों सेम होता है, ये तो आप जानते हैं, बाकी बात दे देगा ऐसा 3 ऑप्शन जिसमें सेम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज जान गए कि इसका दोनों सेम होता है। ओके, अब दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का भी कुछ एक नियम है। क्या नियम है दोस्तों, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। समझ रहे दोस्तों, ना ही हम ऊर्जा को क्या उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा को होता क्या है, तो दोस्तों यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसके नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ क्या किया जा सकता है दोस्तों, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता,
इसलिए इसे क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सिर्फ दोस्तों, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई रूप नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ऊर्जा को ना तो एक सांस में कैसे बोल सकते हैं, ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। क्यों? सिर्फ इसका रूपांतरित हम कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं दोस्तों। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। अब देखते हैं ये कैसे रूपांतरित किया जाता है दोस्तों। तो आप एक तरफ क्या लिखिए दोस्तों, एक तरफ आप लोग उपकरण लिखिए, दूसरे तरफ रूपांतरण लिखिए, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में। आपने सुना होगा दोस्तों, क्या सुना होगा, डायनमो सुना होगा दोस्तों। डायनमो क्या करता है, आपको यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है दोस्तों, डायनमो आपको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो देखे है ना, नहीं डायनमो देखे तो आप लोग जनरेटर देखे होंगे। क्या देखे होंगे दोस्तों, जनरेटर भी क्या करता है, जनरेटर भी आपको यही करता है। जनरेटर भी वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अब यांत्रिक ऊर्जा कैसे, देखिए जनरेटर जैसे आप स्टार्ट करते हो तो इस तरह से आप घुमाते हैं ना, तो यांत्रिक मतलब क्या, अपने एनर्जी से आप घुमाते हैं और वो बिजली सप्लाई हो जाता है। आप 2-3 बार घुमा के छोड़ देते हैं, बाकी बाद वो मशीन क्या करता है, घुमाते रहता है। वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसी तरह आपका एग्जांपल एक और देते हैं दोस्तों, विद्युत मोटर वो जो पानी सप्लाई करता है, देखें पानी बाहर निकालता है ना, मोटर देखे होंगे, मोटर देखे ना, पानी वाला मोटर देखे ना, हाँ देखे। ठीक है, तो पानी वाला मोटर में देखे हो क्या दोस्तों, वो विद्युत से चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है और आपको यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत, वो क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस चीज को कैसे समझेंगे दोस्तों, कि जैसे आप लोग देखिए उसमें लाइट देते हैं और देखिए उससे पानी निकलने लगता है, हरा कुआं में लगाए हुए हैं, कुआं से पानी, चाहे बोरिंग में लगाए हुए हैं, बोरिंग में आप पानी वो फेंक रहा है, तो हम लोग पानी भरना रहता तो क्या बाल्टी से निकालते भरते, तो मेरा यांत्रिक ऊर्जा नष्ट होता ना, यांत्रिक बल लगता, हमको यांत्रिक बल लगता रस्सी से खींचने में। तो देखियो क्या किया, मेरा को काम को आसान कर दिया, कौन, विद्युत ऊर्जा से वो क्या कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता, लाइन से वो चल के बाहर निकाल दी पानी को, मेरा एनर्जी सेव हो गया। तो क्या हो गया आपका, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है आपको, विद्युत मोटर। उसी तरह आपका दोस्तों माइक्रोफोन है, जैसे हम यहां पे बोल रहे हैं, माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, मेरा आवाज को वो तार में कन्वर्ट करके ले जाता है, आपके पास। और वो क्या करता है, लाउड स्पीकर का क्या काम है दोस्तों, आपके पास लाउड स्पीकर लगा हुआ होगा, वो तार क्या करता है, तार से बन के फिर लाउड स्पीकर द्वारा निकल जाता है। यह एक चैनल है, समझ रहे हैं, कि हम यहां माइक्रोफोन में बोलते हैं, समझ रहे हैं, माइक्रोफोन में यहां हम बोलते हैं, ये तार के थ्रू कहां चल जाता है, मोबाइल में, ये जुड़ा हुआ फिर कनेक्ट है आपके पास माइक्रोफोन द्वारा, देखिए स्पीकर द्वारा निकल के बाहर आवाज आती है ना। सेम चीज उसी तरह देखिए क्या होता है, माइक्रोफोन में यहां बोलते हैं और ये तार द्वारा निकलती है। तो माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, ये आपको करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ध्वनि जो हम बोल रहे हैं इसको वो विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है दोस्तों, क्लियर। और जब ये चेंज हो गया क्या, विद्युत ऊर्जा में, तो फिर ये आवाज को कैसा बना दिया, एक तार के माध्यम से लेके चला गया। देखिए दोस्तों, आवाज यहां बोल रहे हैं, ये तार के माध्यम से आवाज को ले जा रहा है ना, आपके पास ले जा रहा है ना, एकदम ले जा रहा है। तो ये जो आपके पास तार के माध्यम से ले जा रहा है, अब वहां देखिए तार आगे जाकर क्या करता है, आगे जाके निकल, जैसे आप लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह में देखते हैं गीत गाती हैं, लेडीज लोग गाती है ना, गीत गाती हैं, तो अब देखिए गाती यहां पे है, तो अब बाकी बात तार से कनेक्ट रहता है,
कनेक्ट रहता है ना। और बाहर जाके देखिए लाउड स्पीकर बड़ा बड़ा लगा हुआ रहेगा, मस्जिद उस्जिद में देखते हैं लाउड स्पीकर लगा रहता है, बाहर आवाज निकलता है ना। तो उसी तरह लाउड स्पीकर लगा रहता है, वो बाहर निकाल देता है आवाज को। देखिए तार के थ्रू गया हुआ आवाज फिर बाहर निकाल देता है। तो लाउड स्पीकर का क्या काम है दोस्तों, कि वह जो करता है वह आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। अब और इसी में और आगे देख लेते हैं, और आगे देखते हैं दोस्तों आपका सितार। सितार देखे होंगे, वो उंगली जो बजाता है सितार, हाँ वही जी, ठीक है। सितार आप लोग देखे होंगे क्या, यांत्रिक मतलब अपना बल लगाता है, उंगली से लगाता है। क्या मतलब, उंगली से कर रहा है तो कोई यांत्रिक बल ही खर्च हो रहा है ना, मतलब एनर्जी ही लग रहा है। तो यांत्रिक बल को क्या करता है, वो ध्वनि इस तरह बजाइएगा, उससे ध्वनि निकलेगी, आवाज निकलेगी। तो क्या हो गया दोस्तों, सितार क्या करता है, आपको यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप लोग को डायरेक्टली यूज के थ्रू याद रखना है सबको कि कैसे कैसे क्या होता है। तो सितार क्या हो गया दोस्तों, वो सितार बजाते हैं, बजाते क्या चीज से, हाथ से बजाते हैं, और आवाज क्या निकलती है, तो वो क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब उसी तरह क्या दोस्तों, आपका विद्युत सेल है, मतलब बैटरी। विद्युत सेल मतलब क्या दोस्तों, बैटरी। बैटरी क्या हो गया, बैटरी आपको क्या करता है, देखिए केमिकल मिला के बैटरी को बनाया जाता है ना। जैसे आप लोग क्या बच्चा में गाड़ी चलाए होंगे, बैटरी को फोड़ के वो गोल गोल चक्का उक्का होता है ना, उसको जोड़ के एक दूसरे से, बाकी बाद घर का आने वाला इस तरह पिन लगा के उसको चलाते थे। जब उसको फोड़ते देखिए काला काला एकदम निकलता था ना। और कभी कभी घर में लेडीज लोग सूप वूप को भी कलर करने के लिए उसका यूज करते हैं ना, एकदम करते हैं दोस्तों। तो ये जो आपका विद्युत सेल है दोस्तों, विद्युत सेल क्या चीज, केमिकल से बना हुआ था। तो केमिकल मतलब क्या, रसायन से बना हुआ था। तो यह क्या करता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिएगा टॉर्च से क्या करता है, बैटरी को सटा के देखते होंगे को गोबर गैस, पहले याद है गोबर गैस लाइट जलाते थे, याद है किन्हीं को, चलिए किन्हीं को याद नहीं है तो हमको याद है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, जब बैटरी खराब हो जाता था, ठीक है, तो उसमें गोबर में थोड़ा लेते थे, कटोरा मतलब एक बर्तन ले लीजिए, समझ लीजिए प्लास्टिक का बर्तन था, उसमें 4-5 गो बैटरी को सीरीज करके हम लोग बल्ब जलाते थे। रात भर जले हुए, अरे कितना लाइट कर रहा है, एकदम लाल पीला हरा सब खरीद के लाते थे मार्केट से दोस्तों, ठीक है। तो ये जो क्या करता है दोस्तों, विद्युत सेल आपका क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या चीज का करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। यही चीज मेरा आपका ये बोर्ड पे सेम चीज लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब इससे आगे भी देखते हैं दोस्तों कि और क्या क्या है जो कन्वर्ट आपको करता है। इसी तरह दोस्तों आपका सौर सेल भी है। सौर सेल मतलब क्या दोस्तों, सोलर ऊर्जा। सौर सेल मतलब क्या दोस्तों, सोलर ऊर्जा। सोलर ऊर्जा क्या होता है, सोलर ऊर्जा क्या करता है, आपको सूर्य से आने वाली किरण को वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या हो गया दोस्तों, सोलर सेल। सोलर सेल मतलब सोलर ऊर्जा दोस्तों। सौर ऊर्जा क्या करता है, सौर सेल सौर ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है दोस्तों, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। उसी तरह दोस्तों आपका है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या करता है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है दोस्तों। अब और एक चीज आप देखे होंगे, भाप इंजन पहले चलता था। पहले क्या, कौन सा इंजन चलता था दोस्तों, भाप इंजन चलता था। ट्रेन कौन सा चलता था, जैसे अब क्या भाप इंजन से क्या हो गया, कोयला इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, अब क्या गया, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है। उसी तरह दोस्तों पहले क्या था, आपका भाप इंजन था। भाप इंजन में क्या था दोस्तों, यह ऊष्मा ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता था। ऊष्मा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता था। कौन, भाप इंजन। भाप इंजन द्वारा क्या होता था दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता था, में बदलता था दोस्तों, ठीक है। अब आगे आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती आप सोचिए मोमबत्ती करता क्या है, मोमबत्ती क्या चीज करता है। तो आप लोग पहले मोमबत्ती जानिए, मोमबत्ती बना क्या चीज का होता है। मोमबत्ती आपका बना क्या चीज, तो केमिकल मिलाकर मोमबत्ती बनाते हैं। अब बीच में एक क्या देते हैं, रस्सी डाल देते हैं, क्या सूती रस्सी आपको डाल देते हैं बीच में, जिससे आग लगाते हैं ना, सिलाई मारते हैं, वो फिर जलता नीचे चला जाता है ना।
चला जाता है। तो पहले क्या करते वो केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा को वो क्या करता है आपको, रासायनिक ऊर्जा देखिए जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, लाइट निकलता है, मतलब प्रकाश निकलता है। प्रकाश तो निकलता है, उसके साथ साथ देखिए हीट निकलेगा, मतलब ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा निकलता है ना, ऊष्मा निकलेगा, टेम्परेचर ऊष्मा निकलता है ना। तो देखिए मोमबत्ती आपका क्या चीज का होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं क्या ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, एकदम दोस्तों कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती आपको क्या करता है दोस्तों, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, रूपांतरित करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब आगे आपका दोस्तों है आपका विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब भी इसी तरह करता है, क्या करता है, विद्युत बल्ब क्या करता है, यह सिर्फ विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तथा ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है विद्युत बल्ब, क्या करता है, यह इलेक्ट्रिक से देखिएगा लाइट आता है, बॉल जल गया, ललका बल्ब मान लेते हैं वो रेड वाला, क्या करते हैं रेड वाला जल तो गया और देखिए लाइट भी कर दिया, रोशनी कर दिया आसपास, और देखिए उसे गरम मतलब गर्म क्या करता है 100 वाट का लगा हुआ नहीं करता है, ठंडी के दिन में इसे यूज करते हैं, गर्मी के दिन में बहुत गर्मी लगता है ना। अभी यूज देखते हैं किसी को करते हुए ललका बल्ब, नहीं, क्यों, गर्मी उसमें है, हीट है उसमें, ऊर्जा है उसमें, समझ रहे हैं, ऊष्मा, उससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम उसे गर्मी के दिन में यूज नहीं करते हैं। एलईडी हम लोग यूज करते हैं ना जी दोस्तों, इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम 100 वाट का बल्ब लगाएं, ऊष्मा तो ये भी करेगी और ये भी करेगी, लेकिन उसमें क्या करे, मतलब लाइट तो ये भी उजला वाला भी देगा और वो लाल वाला बल्ब भी देगा, समझ रहे हैं, चाहे हेलोजन भी देगा, लेकिन हेलोजन आपका क्या करेगा, ऊष्मा अधिक देगा, गर्म कर देगा, आपका टेम्परेचर को क्या करेगा और हाई कर देगा दोस्तों। तो वह आपको लाइट तो दे ही रहा है, साथ में क्या दे रहा है, आपका ऊष्मा भी दे रहा है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप समझे एक दूसरे से रूपांतरित कैसे करता है। ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं दोस्तों, समझ गए, क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल देखें, अब वही चीज सेम चीज जितना हम बोले दोस्तों वही आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, किस लिए लिख दिए बोर्ड पे, कि हम जब बोलते हैं तो हो सकता है आप समझिए उस टाइम, ये नहीं कि हम बोलें आप लिखिए, आप समझिए, मेरा काम है आपको समझाना। ये सब आपको बुक में भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं, ये सब आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वहां पे सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, समझाएगा नहीं को दोस्तों। समझाना क्या, सौर सेल, तो सौर तो समझ लीजिएगा, सौर सेल मतलब तो बैटरी होता है, ये भी समझ लीजिएगा। तो सौर सेल समझ रहे हैं, मतलब सौर ऊर्जा की बात कर रहा है ये, समझ रहे हैं। और सौर ऊर्जा में होता क्या है, सौर ऊर्जा में आपका होता है सूर्य से निकलने वाली किरण, मतलब सूर्य का ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। इस तरह से आपको समझना है, यहां सिर्फ समझना है दोस्तों, यहां रटने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां रटना नहीं है। आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा, मेरा ये दावा है दोस्तों। ठीक है, और हमको नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या सही है कि नहीं, सही है दोस्तों। अभी तक दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो कमेंट में भी कुछ लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि ऊर्जा, मेरा क्या दोस्तों था, एनर्जी 2 प्रकार के होते हैं। एनर्जी कितने प्रकार के दोस्तों, एनर्जी के 2 भागों में एनर्जी को बांटा गया है। पहला आपका हो जाता है दोस्तों गतिज ऊर्जा। क्या हो जाता है दोस्तों, पहला गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी दोस्तों। क्या दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में गतिज ऊर्जा। पहला क्या हो गया आपका गतिज ऊर्जा। दूसरा हो जाता है दोस्तों, दूसरा आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा बोल लीजिए, या आपको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी बोल लीजिए, या आप स्थितिज ऊर्जा बोल लीजिए। अब देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलने से आपको यांत्रिक ऊर्जा बनता है। जैसे देखिए ये क्या हो गया आपका ऊर्जा को 2 भागों में बांटा है, एक क्या है गतिज ऊर्जा,
दूसरा क्या है दोस्तों आपको स्थिति ऊर्जा। अब यही दोनों ऊर्जा मिलने के बाद आपका क्या बन जाता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा। यदि इंग्लिश में आप बोलना चाहे तो मैकेनिकल एनर्जी, इसे शॉर्ट में ME से डिनोट करते हैं। क्या कहते दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब दोस्तों देखते हैं क्या दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, ये आपको क्या करता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मिलने से क्या बन गया, आपका यांत्रिक ऊर्जा बन गया। क्या बन गया दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा बन गया। अब देखिए, कोई भी वस्तु क्या है, गतिशील है। जैसे क्या दोस्तों, सभी गतिशील वस्तुओं में यांत्रिक ऊर्जा विद्यमान होती है। क्या दोस्तों, एक लाइन लिखाए हुए हैं दोस्तों, क्या लिखाए हुए हैं, ये आप लोग, ये सभी चीज आपको उतारना है, समझ रहे हैं। लेकिन आपको क्या दोस्तों ध्यान क्या देना है कि सभी गतिशील वस्तु क्या होता है, सभी गतिशील वस्तु में विद्यमान होती है क्या, यांत्रिक ऊर्जा। सभी गतिशील वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। ठीक है, और लेकिन कृत्रिम अंतरिक्ष यान, लेकिन क्या दोस्तों, कृत्रिम अंतरिक्ष यान में रखी वस्तु केवल गतिज ऊर्जा होगी, उसमें क्या स्थितिज ऊर्जा होगी, नहीं होगी, केवल क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जैसे दोस्तों एग्जांपल से हम कुछ समझते हैं, क्या कि जैसे आप लोग क्या दोस्तों, उड़ता हुआ पंछी, जैसे कोई आकाश में पंछी उड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये आकाश है, आकाश में पंछी ये उड़ रहा है। ठीक है, देखिए लग रहा है आपको पंछी जैसा, मान लेते हैं ये आकाश में पंछी उड़ रहा है। ठीक है, आकाश में जब पंछी क्या करते हैं, उड़ते हैं, आकाश में पंछी उड़ रहा है, तो उस टाइम इसमें कौन सा एनर्जी विद्यमान रहता है, कौन सा एनर्जी होता है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो उसमें क्या, गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी, उसमें दोनों ऊर्जा मौजूद रहेगी। आपको इसी तरह डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि उड़ता हुआ पंछी में कौन सा ऊर्जा होता है, ऑप्शन दे देगा आपका गतिज ऊर्जा नंबर ए, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा, नंबर सी ए और बी दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन सी दोस्तों। क्यों, उड़ता हुआ पंछी में कौन सा एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो आप बोल सकते हैं उड़ता हुआ पंछी में क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा मौजूद होगी दोस्तों। क्लियर, क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा मौजूद होगी। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल, बंदूक से छोड़ी गई गोली। क्या दोस्तों, बंदूक से छोड़ी गई गोली दोस्तों। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में भी क्या होगा, आपका यांत्रिक ऊर्जा होगा। क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा करने का अर्थ डायरेक्ट हो गया, आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को उसमें कन्वर्ट करके ही क्या बनता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों। तो मैकेनिकल एनर्जी एक शब्द में बोल लीजिए, या गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों बोलना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह आपका दोस्तों दौड़ता हुआ, रोड पे सड़क पे दौड़ता हुआ घोड़ा, उसमें भी क्या होता है आपका, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा दोनों, मतलब यांत्रिक ऊर्जा उसमें होगी। दौड़ता हुआ घोड़ा में क्या होगा, आपका यांत्रिक ऊर्जा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग समझे क्या दोस्तों, सिर्फ एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, दोनों को मिल जाने से क्या हो जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। और मैं बता दूं, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, यदि आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम बताएंगे गतिज ऊर्जा के बारे में और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आज सिर्फ ये बता दिए कि ये दोनों एनर्जी दो प्रकार का होता है। अब इससे आगे कल के क्लास में मिलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, गुड बाय, लव यू, जय हिंद।